साहब लीजिए पानी। बहरी हो गई थी क्या? 1 घंटे से आवाज लगा रहा था कि मुझे प्यास लगी है, प्यास लगी है, पानी लाकर दे दे, पर तेरे कानों में सुनाई नहीं आ रहा था। 1 घंटे बाद पानी लेकर के आ रही है मुझे। वो सर गेट पे एक गाड़ी आ गई थी, उसी की एंट्री कर रही थी मैं, इसीलिए लेट हो गई पानी लाने में। तू एक बात बता मुझे, तेरे लिए गेट पर एंट्री करना ज्यादा जरूरी था या फिर मेरे लिए पानी लाना ज्यादा जरूरी था? सर मैं गाड़ी की एंट्री नहीं करती तो आप ही मुझे सुनाते कि तुम गाड़ियों की एंट्री नहीं करती हो। हाँ तो गाड़ी की एंट्री नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी तू? यहाँ पर सैलरी तुझे किस काम की मिलती है? तुझे मैं यहाँ पर पागल दिखाई दे रहा हूँ? वो सर पानी लाना मेरा काम तो नहीं है, उसके बाद भी मैं आपके लिए पानी लेकर आई, फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? देख, ज्यादा जुबान मत लड़ा तू मुझसे। शायद तुझे पता नहीं है कि इस सोसाइटी का मैनेजर हूं मैं, और मैं तुझसे जो कुछ भी कहूंगा ना वो सब करेगी तू, सब। सर मेरा जो काम है वही तो करूंगी ना मैं, और मेरा काम है गेट पर खड़े होकर गाड़ियों की एंट्री करना, तो वो काम मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ। मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको पानी ला कर दूँ। तू ना मेरी पावर को भूल रही है कि मेरी क्या पावर है सोसाइटी के अंदर। मैं चाहूं ना तो 2 मिनट में इस सोसाइटी से बाहर कर सकता हूं तुझे, और जितनी भी तेरी सैलरी रुकी हुई है ना वो कुछ भी नहीं मिलेगी तुझे, और मेरे सामने जुबान लड़ा रही है तू। हाँ सर मैं जानती हूँ कि आप किसी को भी इस सोसाइटी से बाहर निकाल सकते हो क्योंकि आप यहाँ के मैनेजर हो, लेकिन सर आपने तो मेरी पूरी यूनिफॉर्म ही गीली कर दी। आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तू मुझे बताएगी कि मुझे तेरे साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड होकर के मुझे ज्ञान दे रही है। तुझे पता है क्या कि ये कुर्सी मुझे कैसे मिली है? ये कुर्सी मुझे अपने टैलेंट के दम पर मिली है, क्योंकि मेरे अंदर ना टैलेंट था, और तुम्हारे ऐसे गरीब लोगों के अंदर ना टैलेंट नहीं होता है। इसी वजह से तुम ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हो। सर टैलेंट तो हमारे अंदर भी बहुत है, लेकिन कुछ मजबूरी और हालातों की वजह से हमें ये सब काम करना पड़ रहा है, क्योंकि कम उम्र में ही हमारे सर पे घर की जिम्मेदारी आ जाती है। बस सर इसी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते, मजबूरी में हमें सब काम करना पड़ जाता है। तेरी इन फालतू बातों का ना मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। मैं तो बस इतना जानता हूँ, तुम्हारे ऐसे लोग ना बस इसी काम को करने के लिए बने हो, और अगर आगे से तूने अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ में नहीं किया ना तो इस सोसाइटी के अंदर मैं तुझे 2 मिनट भी नहीं टिकने दूंगा। ध्यान रखना मेरी बात को। क्या हुआ मैनेजर, बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हो? और हाँ अनुष्का, तुम तो गेट पर गाड़ियों की एंट्री करती हो ना, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जाओ अपना काम करो। वो सर मैं सर के लिए पानी देने के लिए आई थी। क्या कहा? पानी देने के लिए? पानी देना तुम्हारा काम नहीं है। यहाँ पर और भी लोग हैं जो पानी ला कर दे सकते हैं। अगर कोई भी गाड़ी अंदर आ गई बिना एंट्री के, फिर क्या होगा? उसका जिम्मेदार कौन होगा? अब यहाँ पर खड़ी रहकर क्या कर रही हो? जाओ जाकर अपनी ड्यूटी करो। ठीक है सर अभी जाती हूँ। रुको, मुझे ये बताओ तुम्हारे कपड़े कैसे भीग गए? वो सर अरे सर मैं बताता हूँ, वो ये अनुष्का ना मेरे लिए पानी लेकर के आ रही थी, तो अचानक से इसका पैर फिसल गया और ये गिर गई। इसी वजह से पानी इसके ऊपर गिर गया, बस इसी वजह से इसके कपड़े गीले हो गए हैं, बाकी और कोई वजह नहीं है। अरे सर आप झूठ क्यों बोल रहे हो? सर को बता दो ना कि सच्चाई क्या है, कि पानी का गिलास आप ही ने मेरे ऊपर फेंक कर मारा था। क्या रोहित, तुमने पानी का गिलास इसके ऊपर फेंक के मारा था? लेकिन क्यों? अरे कुछ नहीं सर, वो बस ऐसे ही हो गया था। अनुष्का तुम बेवजह सर का टाइम क्यों खराब कर रही हो? सर किसी काम से मेरे पास आए हैं, तो तुम जाओ यहाँ से, जाकर अपना काम करो। रुक जाओ अनुष्का, अभी जाने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताओ यहाँ पर क्या हुआ था, वो सब जानना चाहता हूँ मैं। वो सर मैनेजर साहब को ना बहुत तेज प्यास लग रही थी और इन्होंने मुझसे पानी मंगाया था, लेकिन मैं लेट हो गई क्योंकि गेट पर मैं गाड़ी की एंट्री कर रही थी। इसी वजह से सर को गुस्सा आ गया और सर ने पानी उठाकर मेरे मुंह पर मार दिया। मैनेजर, तुम्हें तो अच्छे से पता है ना, पानी देने का काम इनका नहीं है, किसी और का है। उसके बाद भी तुम्हारे लिए पानी लेकर आई और तुमने इनके साथ में क्या किया? इनके मुंह पे पानी मार दिया। लेकिन क्यों, बताओगे मुझे? सर मुझे बहुत तेज प्यास लग रही थी और ये काफ़ी टाइम के बाद मुझे पानी लेकर के आई थी, बस इसी बात पर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने पानी का गिलास इसके मुंह पर मार दिया। गलती हो गई सर, माफ़ी चाहता हूँ, आगे से ये गलती कभी नहीं करूँगा। रोहित, तुम्हें तो अच्छे से पता है ना, ये लोग दिन रात गेट पर खड़े रहकर इतनी मेहनत करते हैं, हमारी पूरी सोसाइटी की सिक्योरिटी करते हैं, और इन्हीं की वजह से आज हमारी सोसाइटी सेफ है। और तुम इनके साथ में क्या करते हो? ऐसा बिहेव करते हैं। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसा करते हुए। गलती हो गई सर, माफ़ कर दीजिए, आगे से नहीं करूँगा मैं ऐसा। रोहित, मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें माफ़ी ही मांगनी है ना तो इनसे मांगो, क्योंकि जो भी बदतमीजी की है ना तुमने इनके साथ में की है। चलो मांगो माफ़ी। अनुष्का, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है, प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं सर।
ठीक है सर, मैं चलती हूँ। ठीक है, जाओ तुम। सुनो रोहित, अगर आज के बाद किसी के भी साथ तुमने ऐसी हरकत करने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, तो मैं तुम्हारी जॉब से फायर कर दूंगा। ये मेरी तुम्हें लास्ट वार्निंग है, याद रखना।